भारत में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाए और दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों की तरफ से इसके ऊपर कोई टिप्पणी या फिर कमेंट नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता था। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार कल को चाइना में सभी मस्जिदों को बंद भी करवा दे, लेकिन ये सब उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर भारत में पत्ता भी हिलता है तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा की तरह इस बार भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नाम के 57 देशों के मुस्लिम संगठन ने राम मंदिर के मसले में टांग अड़ाई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में दुनिया के 57 मुस्लिम देश सदस्य हैं और कहने को तो ये सभी देश इस्लाम को प्रमोट करने और इस्लामिक देशों के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये संगठन खड़ा किया है। लेकिन मसला ये है कि इनको बस भारत ही दिखाई देता है, चाइना नहीं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल भारत के भव्य राम मंदिर उद्घाटन का विरोध करते हुए ओआईसी के जनरल सेक्रेटरीट ने एक स्टेटमेंट जारी की है। ओआईसी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके यानी ध्वस्त करके उसी स्थान के ऊपर जो ये भव्य राम मंदिर बनाकर उसका उद्घाटन किया गया है, इसको लेकर मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम देश बहुत ही गंभीर रूप से चिंतित हैं। बाबरी मस्जिद एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर पिछले 500 साल से अपने स्थान के ऊपर खड़ी थी, इसलिए इस्लामिक लैंडमार्क्स को डिस्ट्रॉय करके उनको मिटाने की जो कोशिश की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य देशों के हमारे सभी विदेश मंत्री ओआईसी की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की जो पिछला सेशन था उसमें सभी इस पोजीशन को क्लियर कर चुके हैं, जिसके चलते हम राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये इस्लामिक चिन्हों को नष्ट करने की कोशिश है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को ये पता है कि बाबरी मस्जिद एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर 500 सालों से खड़ी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बाबरी मस्जिद जिस लोकेशन के ऊपर बनी थी वहाँ पर 500 सालों से पहले पिछले 5000 सालों से वहाँ पर क्या होने के सबूत मिले हैं। मस्जिद से पहले वहाँ पर क्या था और किस चीज को तोड़कर वो मस्जिद बनाई गई थी। वैसे किसी ने ये सही कहा है कि ये सारे दोगले मुस्लिम देश चाइना के हाथों ही सुधरते हैं। भारत जितना चुप बैठता है ये हमारे सर के ऊपर उतना ही उछलते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने तो खैर राम मंदिर के विरोध में एक स्टेटमेंट भी जारी की है, लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे कश्मीर मसले और मुस्लिम माइनॉरिटीज के मसले में टांग अड़ाने वाले देश टर्की की तरफ से राम मंदिर के ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात है क्योंकि पिछले कुछ सालों से टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान भारत को लगातार कई बार कश्मीर मसले और मुस्लिम माइनॉरिटीज के मुद्दों के ऊपर टारगेट कर चुके हैं। टर्की छोड़कर कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ये जो कट्टर इस्लामिक देश हैं, इनकी तरफ से भी डायरेक्टली भारत के भव्य राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। अब किसी भी मुस्लिम देश की हिम्मत नहीं होती है कि वो अकेला भारत के सामने आए, 1 to 1 हमसे टक्कर ले। इसलिए सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे जितने भी कट्टर इस्लामिक देश हैं, ये सारे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बैनर के पीछे छुपकर भारत के ऊपर अटैक करते हैं। वैसे भारत जिस तेजी से आर्थिक तौर के ऊपर अपने आप को मजबूत कर रहा है, उसको देखकर लगता है कि जो इस समय 2-4 देश भारत के खिलाफ बोलते भी हैं, वो भी कुछ सालों के बाद बिल्कुल चुप हो जाएंगे।